नमस्कार। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में 10 सितंबर 2024 को न्यूज एंड कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है इसका ए DRDO, बी इसरो, सी HAL या डी BHEL। आंसर है इसका ए DRDO। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा की एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल परमाणु सक्षम एक मध्यमवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका यह 9वां संस्करण था। यह परीक्षण भारत के रणनीतिक बल कमान द्वारा आयोजित किया गया था, जो सभी परमाणु हथियार की देखरेख का काम करता है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जा सकता है। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अग्नि 4 का विकास 2007 में शुरू हुआ था और 2010 में इसका पहला परीक्षण किया गया, जो विफल रहा था। लेकिन पहला सफल इसका उपयोगकर्ता परीक्षण 2014 में किया गया था और यह इसका 9वां परीक्षण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है इसका ए मंसूरी हिमाचल, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डी इंदौर मध्य प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश या डी जैसलमेर राजस्थान। आंसर है इसका गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में किया गया था। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का लक्ष्य 2007 से प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है। इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी को इस प्रजनन केंद्र के द्वारा विकास आबादी को बढ़ावा देना है। 2.8 करोड़ की सुविधा में विभिन्न पक्षी विहार एवं पशु चिकित्सा अनुभाग और प्रशासनिक भवन शामिल किए गए हैं। केंद्र में 6 गिद्धों को लाया गया है और अगले 8 से 10 वर्षों में इनसे 40 जोड़े बनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई BPALM रेजिमेन किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन है इसका ए मलेरिया, बी डेंगू, सी TB या डी टाइफाइड। आंसर है इसका TB क्षय रोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR-TB के इलाज के लिए एक BPALM आहार शुरू किया है। BPALM आहार 4 दवाओं को जोड़ती है, जिसमें बेडवैक्सिन, प्रिटोमेडिट, लाइनजोलिड और वैकल्पिक रूप से मॉक्सिफ्लॉक्सिन और प्रिटोमेडिट भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत एक नई TB रोधी दवा है। पारंपरिक उपचारों की तुलना में यह पद्धति अधिक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और रोग की अनुकूल है। दवा प्रतिरोधी TB के लिए पिछले 20 महीने के उपचार की तुलना में यह कम दुष्प्रभाव और केवल 6 महीने की छोटी अवधि वाला एक संपूर्ण मौखिक उपचार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इसका ए फ्रांस, बी यूक्रेन, सी रूस या डी संयुक्त अरब अमीरात। आंसर है इसका डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र पूरा कर लिया है। रुवैस के पास अबू धाबी के अल थपरा में स्थित है। इसका निर्माण 2012 से शुरू हुआ था और 2020 में परिचालन शुरू हो गया था। संयंत्र में 4 रिएक्टर और एक बार पूरी तरह से चालू होने पर सालाना 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन इससे कम हो जाएगा। यह हर साल 40 टेराबाइट
घंटे TWh बिजली का उत्पादन करेगा, जो संयुक्त अरब अमीरात की बिजली ज़रूरतों का 25% पूरा करेगा, जो न्यूजीलैंड की वार्षिक खपत के बराबर है। यह संयंत्र ADNOC, एमिरेट्स स्टील और एमिरेट ग्लोबल सहित प्रमुख कंपनियों को भी वहाँ की बिजली देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में खबरों में रहा ग्लोबा टायरेनेसिस और ग्लोबा जेनाकिया क्या है? ऑप्शन है इसका ए औषधि जड़ी बूटियों की नई प्रजाति है, बी अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजाति है, सी कैक्टस की दुर्लभ प्रजाति है, या डी मेढकों की एक नई प्रजाति है? आंसर है इसका बी, अदरक परिवार की यह एक नई प्रजातियां हैं। मेघालय के डबल टीकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र में अदरक की दो नई प्रजातियां ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबा जेनाकिया की खोज की गई हैं। ये पौधे, जिन्हें उनके पुष्प के लिए डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है, अदरक परिवार में सजावटी पौधों की ग्लोबा जीन्स से संबंधित है। ग्लोबा टाइजेंसिन टारियना गांव में 731 मीटर की ऊंचाई पर और थंगखारंग पार्क के पास भी पाया जाता है। इसमें नीली फूल बड़े प्रकोष्ठ और प्रसार के लिए बल्ब पैदा होते हैं। 10 से कम व्यक्तियों वाले ग्लोबा जेनाकिया में अद्वितीय हृदय के आकार का लेबेरम होता है, यह गंभीर रूप से खतरे में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? ऑप्शन है इसका ए जगदीप धनखड़, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, या डी एस जयशंकर? आंसर है इसका एस जयशंकर। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतरिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस रविशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 79वीं UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल मीटिंग की जो सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होनी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है इसका ए रणवीर सिंह, बी गगन नारंग, सी PT उषा, या डी जय शाह? आंसर है इसका ए रणवीर सिंह। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणवीर सिंह को हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया। रणधीर का कार्यकाल 2024 से लेकर 2028 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एक नृपेंद्र मिश्रा, बी आशुतोष सिन्हा, सी विनय कुमार सिंह, या डी तुहिन कांत पांडे? आंसर है इसका डी तुहिन कांत पांडे। वित्त मंत्रालय के तहत भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के IAS अधिकारी वर्तमान में दीपम सेक्रेटरी है। पांडे ने TV सोमनाथन की जगह ली है, जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने पांडे को वित्त सचिव पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए ईगा स्विटेक, बी जेसिला पेगुला, सी आरियाना सेबेलेंका, या डी एलिना राइबाकिना? आंसर है सी आरियाना सेबेलेंका। टेनिस स्टार आरियाना सेबेलेंका ने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हराकर पहली बार US ओपन का खिताब अपने नाम किया है। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की सेबेलेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। उन्होंने जनवरी में दूसरी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। आरिना सिरहेजिना सेबेलेंका बेलारूस की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस
2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन है इसका ए 27 मेडल, बी 28 मेडल, सी 29 मेडल या डी 30 मेडल। आंसर है इसका सी 29 मेडल। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक में के इतिहास में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक इसे पैरा ओलंपिक में हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आयोजित किया गया था, भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीते थे, जिसे भारत ने इस बार पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है इसके ए भारत, बी थाईलैंड, सी चाइना या डी मलेशिया। आंसर है इसका सी चाइना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की है। भारत की सुखजीत सिंह ने 14वें मिनट में, उत्तम सिंह ने 27वें मिनट में और अभिषेक ने 32वें मिनट में गोल दागे थे। बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 7 सितंबर को, बी 8 सितंबर को, सी 9 सितंबर को या डी 10 सितंबर को। आंसर है इसका बी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस साल 1967 से हर साल मनाया जाता है। यह दिवस जनता, सरकार और अन्य हितधारकों को साक्षरता के महत्व और न्याय संगत समाज बनाने में इसकी भूमिका को याद दिलाने के लिए पूरी दुनिया में यह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में जाना जाता है। साल 1966 में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है इसके एक जर्मनी, बी पुर्तगाल, सी इटली या डी फ्रांस। आंसर है इसका डी फ्रांस। दिग्गज फ्रांसीसी कंजर्वेटिव नेता मिशेल बार्नियर ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। 73 वर्षीय बार्नियर फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल से यह पदभार ग्रहण करेंगे, जो पिछले 8 महीनों से पद पर थे। 10 सितंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगे आपकी तैयारी के लिए। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आई बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।